अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं वकील अहमद, आपका फिजिक्स टीचर द लर्निंग कॉन्सेप्ट एकेडमी से। इससे पहले हम लोग वेक्टर को ऐड करना सीख चुके हैं, जिसमें हमने हेड टू टेल रूल और वेक्टर एडिशन बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मेथड जो है वो सीखा था। आज हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना जो है वो सीखने जा रहे हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर, यानी कि हम दो वेक्टर्स को जो है पहले मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो मेथड हैं। अ वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे कि आपको पता है कि वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से या इसी की वजह से जो है वो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो मेथड्स हैं, जिनमें से एक आपके पास है डॉट प्रोडक्ट, जबकि दूसरा जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट। The dot product of two vector is also referred as a scalar product as the resultant value is a scalar quantity। मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट्स में जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है। जबकि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो रेफर्ड एज अ वेक्टर प्रोडक्ट एज द रिजल्ट इज अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। मतलब ये कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जो तीसरा वेक्टर आता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। आज हम सीखते हैं कि जी वेक्टर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके वर्किंग रूल्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं और उसके साथ साथ उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट को। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। When two vectors multiply result into a scalar quantity, the product is called scalar product. The scalar product is symbolized by putting a dot between the two vectors. The scalar product of two vectors a and b is written as a dot b, and we read it as a dot b. Hence scalar product is also called dot product, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के दरमियान हम मल्टीप्लाई को शो करने के लिए या मल्टीप्लिकेशन को शो करने के लिए डॉट लगाते हैं, तो इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। हाँ जी, एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि इफ देयर आर टू वेक्टर्स a and b मेकिंग एन एंगल थीटा विद वन अनदर एज शोन इन फिगर, then their scalar product is defined as a dot b is equal to ab cos theta, where a and b are the magnitude of vector a and b and the theta is the angle between them। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं आपके पास a और b, और इनके दरमियान एंगल जो है वो थीटा है। तो इनका जो दोनों मतलब ये कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे वी हैव टू जॉइन देयर टेल्स, कि हम उनकी टेल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और उसके बाद उसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि हाउ दिस इज गोइंग टू बी हैपन। वी गेट a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। For the physical interpretation, first brought vector a and b to a common origin। ठीक है जी, यानी कि जैसे मैंने पहले कहा कि हम इनकी टेल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। a dot b can be written as then a dot b is equal to magnitude of first vector into projection or the component of b along a। मतलब ये कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन में पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है, जबकि दूसरे वेक्टर का जो है वो प्रोजेक्शन होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। कैसे कि यहां से हम यानी कि बी के हेड से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए के ऊपर, तो आपका इसकी टेल से जहां पे ये परपेंडिकुलर कट कर रहा है वो आपका जो है वो प्रोजेक्शन या कंपोनेंट कहलाएगा बी का, जो कि ए की डायरेक्शन में है। तो इस लिहाज से हमारे पास ये आ जाएगा बी कॉज ऑफ थीटा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉज थीटा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू द प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर in the direction of vector a। तो we can write it as a dot b is equal to ab cos theta। तो ये मैग्नीट्यूड है, हम ब्रैकेट्स को खत्म कर देते हैं और हमारे पास ab cos theta आ जाएगा। अब इसी तरह से हम देखते हैं b dot a, इसमें क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड द प्रोजेक्शन और द कंपोनेंट ऑफ a along b। अब हमारा जो सेकंड वेक्टर है यहाँ पे वो a है, जबकि फर्स्ट वेक्टर यहाँ पे b है। तो उसी तरह से हम टेल्स को ज्वाइन करेंगे। अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर a ऑन द वेक्टर b। तो जहां पे ये b को कट कर रहा है तो b की टेल से लेके वहां तक आपका जो है वो प्रोजेक्शन या कंपोनेंट आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है a cos ऑफ थीटा।
तो अब हमारे पास बी डॉट ए जो आ गया बी इंटू ए कोज ऑफ थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कॉज थीटा। अब हमारे पास यहाँ पे वर्क डन जो है वो स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। वर्क डन में आप देखते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में जो है वो कुछ फासला तय करता है तो हम कहते हैं जी वर्क डन हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपस में कुछ एंगल बना रहे हैं, मतलब कि आपकी फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रही। तो ऐसी सिचुएशन में हमें वर्क डन जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करना है। जैसा कि यहाँ पे फोर्स ने इस ब्लॉक को जो है वो डिस्प्लेस कर दिया है अप टू द डिस्टेंस डी, तो अब यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर हैं, वो एक फोर्स है जबकि दूसरा जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अब हम क्या करेंगे कि इस फोर्स का वो कंपोनेंट लेंगे जो इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। तो उसके लिए हम इसके हेड से जो है वो एक परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ड्रॉ कर देंगे, तो हमारे पास वो कंपोनेंट फोर्स का आ जाएगा एफ कोस थीटा, जो कि इस ब्लॉक के अंदर डिस्प्लेसमेंट का बायस बनेगा। तो अब हम अगर इसका वर्क डन लिखें तो हम लिख सकते हैं इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू द डिस्टेंस मूव्ड, तो वी कैन राइट इट एज W इज इक्वल टू F cos थीटा इनटू D। तो हमारे पास जो वर्क डन आ जाएगा एफ डी cos थीटा, और इसको हम वेक्टर नोटेशन में लिखें तो हम लिख सकते हैं F डॉट D, यानी कि वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है जी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। जैसे कि ऊपर आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि हमने ए डॉट बी मालूम किया था, फिर हमने बी डॉट ए मालूम किया था, तो दोनों में जो आंसर आ रहा था वो आपस में बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर है। तो इसका मतलब है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव है। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो एज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस ऑफ 90। कोस 90 आपके पास जो है वो जीरो होता है, तो इन दैट केस हमारे पास ए डॉट बी जो है वो जीरो आ जाएगा। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे एंड के, सिंस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्योंकि ये आई जे के क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स हैं, क्योंकि ये आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, तो इनका अगर आपस में डॉट प्रोडक्ट लिया जाए आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई जो है वो जीरो आता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मतलब अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो उनके दरमियान एंगल जो होगा वो जीरो होगा, तो इन दैट केस ए बी कोस ऑफ जीरो, कोस जीरो 1 होता है, तो आंसर हमारे पास ए इंटू बी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। मतलब दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल हैं तो सिंपली अगर आप उनकी मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास उनका डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। तो इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, क्योंकि ये पैरेलल है आपस में, इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 1 होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर एज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस ऑफ 180 डिग्री, और कोस 180 जो है वो -1 होता है, तो आपके पास जो है इसका माइनस ए इंटू बी। मतलब कि अगर वेक्टर एंटी पैरेलल है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर सेल्फ प्रोडक्ट, मतलब कि किसी वेक्टर को अपने साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है। जैसा कि ए डॉट ए इज इक्वल टू ए इंटू ए कोस ऑफ जीरो, कोस जीरो 1 हो गया, तो ए इंटू ए विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मतलब कि अगर हमें दो वेक्टर्स उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए गए हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से लिया जाता है। लेट्स से हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, और उनके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं दे आर ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जी के एंड बी एक्स आई, बी वाई जे एंड बी जी के। ठीक है, इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए हम क्या करते हैं कि इन तमाम कंपोनेंट्स को दूसरे वेक्टर के तमाम कंपोनेंट्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है वो कुछ यूं
जो है वो टर्म्स आ जाती हैं। अब इन टर्म्स में देखें तो आई डॉट आई आपने प्रीवियसली देखा कि वो 1 था, जे डॉट जे 1 था और के डॉट के 1 था। लेकिन आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट आई, जे डॉट के एंड के डॉट आई एंड के डॉट जे ये जीरो होंगे, क्योंकि इनका आपस में जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। तो इस तरह से सिंप्लीफाइड होने के बाद हमारे पास आ जाएगा ए एक्स बी एक्स के साथ 1 और बाकी ए वाई बी वाई के साथ 1 और ए जी बी जी के साथ 1 और बाकी सारी टर्म जो है वो इसकी जीरो हो जाएंगी। और मजीद सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जस्ट ए डॉट बी आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। मतलब ये कि अगर दो वेक्टर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए गए हैं और उनका अगर आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है तो सिंपली आप एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से, y कंपोनेंट को y कंपोनेंट से और z कंपोनेंट को z कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दें तो आपके पास जो है वो डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। अब ये डॉट प्रोडक्ट हमें हेल्प आउट करता है दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल्स को मालूम करने के लिए। मतलब अगर ये दो वेक्टर्स दिए गए हैं और हमें ये कहा जाए कि इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है तो वो हम डॉट प्रोडक्ट की मदद से मालूम कर सकते हैं। वो किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि क्योंकि ए डॉट बी ए बी cos थीटा के बराबर होता है तो इसको हम इसके साथ इक्वलाइज कर लेते हैं और यहाँ से cos थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि हम इस वैल्यू को ए और बी की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से डिवाइड करके हासिल कर लेंगे। इसके बाद अगर हमने थीटा निकालना है तो ये cos इनवर्स ऑफ दिस वेक्टर हो जाएगा, तो हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होगा वो आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। द लर्निंग कॉन्सेप्ट एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें और आने वाली हर वीडियो को हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।